Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. This is G.R. Mir from UPS Nawabazar, Khumria. This class 6th subject is geography. The topic is motions of Earth. Earlier, we know about rotation of the Earth. That is one of the motions of Earth. And today we will be learning about revolution of the Earth. आज हम revolution के बारे में जानेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, रिवोल्यूशन किसको कहते हैं आज हम इस बारे में जानेंगे. हाउ द अर्थ रिवॉल्व्स. द अदर मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. जो दूसरी मूवमेंट अर्थ की है इसको रिवोल्यूशन कहा जाता है. व्हाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ मूव्स फॉरवर्ड एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन. व्हाइल रोटेशन, अर्थ जो है आगे चलती है, मूवमेंट करती है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन. इन दिस मूवमेंट द अर्थ फॉलोज फिक्स्ड रूट और पाथ. इस मूवमेंट में जमीन जो है एक फिक्स्ड रूट को फॉलो करती है, उस पर चलती है, नोन एज ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. लेट मी अंडरस्टैंड यू. दिस इज कॉल्ड द ऑर्बिट. अर्थ फॉलोज दिस इज अ फिक्स्ड रूट. ये रास्ता जो है ये यहाँ से इस तरह आप समझ जाओगे, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स. इसको इस पर इसको अर्थ फॉलो करती हुई इस पर चलती है. यह है सन, इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, जिसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं. नोन एज ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. दिस पाथ इज नॉट एग्जैक्टली सर्कल. ये जो पाथ जो है ये सर्कल नहीं है, एलोंगेटेड है. इस एलोंगेटेड सर्कल को हम इलिप्स कहते हैं. ये एलोंगेटेड सर्कल है, इसको हम इलिप्स कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अर्थ जो है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन और 6 घंटे लेती, यानी 63.6 घंटे. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 6 घंटे हैं, ये 6 घंटे आमतौर पर हम 365 दिन कहते हैं साल में होते हैं, लेकिन ये 6 घंटे जो है 4 साल के बाद 24 घंटे बनते हैं, और 24 घंटे यानी एक दिन कहलाता है. तो ये 24 घंटे हम 3 सालों के बाद जो चौथा साल आता है उसके फरवरी के महीने में ऐड करते हैं. और फरवरी का महीना जो है डियर स्टूडेंट्स, इंस्टीड ऑफ 28 डेज 29 डेज का होता है. यानी आमतौर पर फरवरी का महीना जो 28 दिन का होता है, लेकिन ये 24 घंटे जमा करके एक दिन बनाकर फिर हम इसको फरवरी के महीने के लिए में ऐड करते हैं. तो फरवरी का महीना जो 29 दिनों का आता है, जब ये 29 दिन का आता है तो डियर स्टूडेंट्स ये साल जो है लीप ईयर कहलाता है. यानी 28 डेज वंस इन एवरी 4 ईयर. 3 साल के बाद चौथा साल आता है उसमें ऐड करते हैं. द पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड ए लीप ईयर. इस तरह आप अंडरस्टैंड करोगे डियर स्टूडेंट्स. ये लीप ईयर जो था 2016 में, उसके बाद 2017 में 28 दिन, 18 में 28 दिन, 19 में 28 दिन, और 2020 में फॉर्चुनेटली जिस साल में हम हैं आज 29 डेज का है फरवरी. तो 2020 जो है डियर स्टूडेंट्स लीप ईयर कहलाता है. यानी यहाँ से 6 घंटे 17 के, 18 के और 19 के 6 घंटे, 6 6 12 से 18 6 24. तो 2020 के फरवरी में ऐड करके 2020 का फरवरी का जो मंथ है 29 डेज का है. तो 2020 जो है डियर स्टूडेंट्स लीप ईयर कहलाता है. तो अब डियर स्टूडेंट्स, लाइक रोटेशन डायरेक्शन ऑन द अर्थ्स रिवोल्यूशन इज एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मीन्स जो है जैसे घड़ी इधर से घूमती है, जमीन जो है एंटी क्लॉकवाइज वहां से ऐसे आती है, इस तरह मूवमेंट होती है. यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. ये देख लीजिए पोजीशन पे इस तरह घूमती है जमीन, यहाँ पे ऐसे, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यू विल फाइंड बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस. अर्थ की जो एक्सिस है, एक बार फिर मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा. ये लाइन है, इसको जो हम एक्सिस कहते हैं, जिसपे स्पिन करती है, जिसको रोटेशन में हमने पढ़ा. ये जो है थोड़ी सी इस तरफ है, ये इस तरफ नहीं है, थोड़ी सी टिल्ट है, इसको हम एक्सिस कहते हैं. ये एक्सिस की वजह से, इस एक्सिस की वजह से क्या होता है, इस एक्सिस की वजह से बिकॉज ऑफ द अर्थ एक्सिस वन हेमिस्फीयर कम्स टू फेस द सन फर्स्ट एंड देन कम्स अदर. इस एक्सिस की वजह से एक हेमिस्फीयर पहले आता है अर्थ के फेस सनस लाइट, आफ्ताब के सामने. इस टिल्ट एक्सिस की वजह से जो
वन हेमिस्फीयर कम्स टू फेस द सन फर्स्ट, एक पहले आता है उसके बाद दूसरा हेमिस्फीयर आता है। देयरफॉर वेरिएशन इन द वेदर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड व्हिच वी कॉल्ड सीजन। इसमें जो वेरिएशन आती है वेदर फिनोमेना में उसको हम सीजन्स कहते हैं, कॉल्ड सीजन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन इट रिसीव्स डायरेक्ट एंड वर्टिकल रेज फ्रॉम द सनलाइट। Sunlight received in those parts during the day is longer. This is summer in the northern hemisphere. But the same hemisphere when remains away from the sun rays, direct sunlight does not reach there. Those regions experience lesser hours of sunlight. तो मैं आपको अंडरस्टैंड करूं, यहाँ पर देख लीजिए, पहले जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर किसको फेस करता है? सन को फेस करता है। तो इस पोजीशन पे आके जब पहले नॉर्थर्न हेमिस्फीयर फेस करता है सन को, यहाँ पर जो है समर होता है, डेज जो है लॉन्ग होते हैं, नाइट्स जो है शॉर्ट होती है, और यहाँ पर जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट कम पड़ती है, कम रिसीव करता है, तो यहाँ पर साउथर्न हेमिस्फीयर में डियर स्टूडेंट्स विंटर होता है। तो ज्यूरिंग रिवोल्यूशन जो अर्थ जो है 4 क्रिटिकल पोजीशन पे पहुंच जाती है। एक पोजीशन ये है 21 जून जो है 21 जून को जो है 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सबसे ज्यादा सनलाइट रिसीव करता है। इस दिन जो है लॉन्ग डे होता है, ओवरऑल डेज जो है लॉन्ग होते हैं और नाइट शॉर्ट होती है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में सूरज की रोशनी कम पड़ती है, वहां पर विंटर होता है और नाइट जो है लॉन्ग होती है, डे जो है शॉर्ट्स होते हैं। इसके बाद दूसरी पोजीशन पे आ जाता है जिसे इक्विनोक्स कहते हैं, 23 सितंबर। 23 सितंबर में डियर स्टूडेंट्स इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होती है, यानी रात और दिन बराबर होती है, यानी रात 12 घंटे की और दिन जो है 12 घंटे का। ये यहाँ पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है। इसके बाद आगे चलकर एक और जंक्शन पे आ जाती है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर में डियर स्टूडेंट्स जो है साउथर्न हेमिस्फीयर मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। जैसे इसमें पहले नॉर्थर्न में समर होता है, अब यहाँ पर जो है मैक्सिमम सनलाइट जो है साउथर्न हेमिस्फीयर रिसीव करता है। तो यहाँ पर जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में डियर स्टूडेंट्स समर है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में डियर स्टूडेंट्स कम सनलाइट पड़ती है, तो यहाँ पर विंटर है। तो यहाँ पर डेज जो है शॉर्ट होंगे और नाइट्स जो है लॉन्ग होगी। यहाँ पर साउथ समर चल रहा है तो यहाँ पर डेज या क्या बोलते हैं लॉन्ग और डेज शॉर्ट। तो 22 दिसंबर में या क्या बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में ये जो डे है मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है, तो बड़ा दिन होता है। उसके बाद यहाँ से चलकर जमीन जब यहाँ पर पहुंच जाती है, इसको कहते हैं वर्नल इक्विनोक्स। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। तो इस टाइम एक बार फिर इस तरह यहाँ पर इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती है लाइट, तो दिन और रात बराबर होती है। तो इस तरह एक बार फिर 21 मार्च को इक्वेटर जो है डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है, तो दिन और रात एक बार फिर बराबर हो जाता है। ट्वाइस इन द ईयर डे एंड नाइट बिकेम इक्वल। याद रखिएगा 2 बार साल में 21 मार्च और 24 सितंबर को बराबर दिन, 12 दिन का 12 घंटे का और 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। तो 2 बार साल में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मोमेंट की वजह से, इन 4 पोजीशंस की वजह से जो है सीजन्स क्रिएट होते हैं, जिनको हम स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। थैंक यू वेरी मच।